सो ये रही किडनी। अभी हम समझे कैसे कि ये किसकी किडनी है। तो यहाँ पे वी कैन सी लॉब्यूल्स, तो लॉब्यूल्स दिख रहे हैं तो फिर ये ऑफकोर्स ये ऑक्स की किडनी है। ये भी, ये किडनी पे कोई लॉब्यूल्स नहीं दिख रहे, तो ये किडनी किसकी है? ये है पिग की किडनी। ये स्मूथ है, तो स्मूथ किडनी और विदाउट लॉब्यूल्स वो पिग की होती है। और यहाँ पे दिख रहे हैं हमें और किडनीज, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये हार्ट शेप है, ये बीन शेप है, तो ये किडनी किसकी है? हॉर्स की है। डॉग की तो यहाँ पे अवेलेबल है नहीं है, वो है शायद से। ठीक है, सो ये रही ऑक्स की किडनी। अभी ऑक्स की किडनी में हमें भी अगर हम देखें फ़िलहाल, अगर हम ये मान लें कि यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आप मान लो, नहीं यहाँ पर जहाँ पे मेरा सा, हाँ जहाँ पे कैमरा है वो क्रेनियल एंड है और जहाँ पे वो है वो कॉर्डल एंड है ऑफ कोर्स। तो अभी समझे कैसे कि कौन सा क्रेनियल है और कौन सा कॉर्डल है। तो जहाँ पे इसका दिख रहा है, जहाँ पे इसका ऐसा मुँह निकल रहा है ना, इसका दिख रहा है, ये देखो, एक तो पीछे ये है और ये ऐसे दिख रहे हैं सभी ब्रांचेस निकली हुई। तो जहाँ से भी ब्रांचेस निकली है तो ये वाला इसका क्रेनियल एंड है, सामने वाला एंड है। अभी इसका दूसरा भी तरीका है, क्या है वो? यू कैन सी ये वाला जो एंड है उसका वो कैसा है? नैरो है। और सी एक तो ये एंड है वो नैरो है और साथ में ये थिक भी है। यू विल देखो, नैरो से समझ में ठीक से नहीं आएगा, तो वी कैन गो फॉर द थिक वन विच इज़ मोर थिक, ये वाला या ये वाला। तो ऑफकोर्स ये वाला पार्ट ज़्यादा थिक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया क्रेनियल एंड, जो कैसा है? नैरो एंड थिक है। और दूसरा तरीका क्या है? ये भी समझ सकते हो, जहाँ पे ये है वो क्रेनियल एंड है और ये जो कॉर्डल एंड है वो कैसा है? वो राउंडेड है। कॉर्डल एंड कैसा है? राउंडेड है। अभी जो डॉर्सल सरफेस है, ये रहा डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल सरफेस कैसा है? कॉन्वेक्स है, ठीक है। और जो ये है वेंट्रल सरफेस, वो ऑफकोर्स कॉनकेव होगा फिर, ठीक है। अभी हम रखते हैं ऐसे, ओके। तो ये है राइट किडनी। हाँ, अभी सामने कैसे कि राइट किडनी की लेफ्ट किडनी है, राइट किडनी ऐसी है और लेफ्ट किडनी पे यू विल सी दिस काइंड ऑफ फीचर, वो हम बाद में उस पर आएगी। अभी ये रही राइट किडनी, तो ये उसका क्रेनियल एंड, ये रहा उसका कॉर्डल एंड, ये रहा उसका डॉर्सल सरफेस जो कि कॉन्वेक्स है और ये उसका वेंट्रल सरफेस जो कि कॉनकेव है। अभी हम बात करेंगे उसके मीडियल और उसके लैटरल। तो ऑफकोर्स हमें पता है कि जो ये आएंगे, ये सभी जो आएगा हाइलस, वो कहाँ पे आएगा? इट विल बी टूवर्ड्स इस मीडियल साइड, राइट। तो मीडियल साइड उसका इस साइड है ना, तो यहाँ पे ही है ना, तो फिर ये कौन सी किडनी हो गई? फिर ये राइट किडनी हो गई, ठीक है। और ये रहा उसका मीडियल, ये जो दिख रहा है ये वाला है उसका मीडियल बॉर्डर, ये वाला है उसका लैटरल बॉर्डर, ठीक है। अभी जो, हाँ देखते हैं अभी, तो राइट किडनी वो बीन शेप्ड है, वो फ्लैटन है फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड्स। उसका जो डॉर्सल सरफेस है वो कॉन्वेक्स है और डॉर्सल सरफेस कांटेक्ट में रहता है टू सब लंबार मसल्स, ठीक है। और जो वेंट्रल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस पे ही दिख रहा है हमें हाइलस है। हाइलस कहाँ पर है? हाइलस एक पॉइंट है जिसमें से हर एक चीज़, जितनी भी वेसल्स है, जितने भी यूरेटर वगैरह है, वो सभी हाइलस में जाता है। तो ऑफकोर्स ये जो एंड, वो जो है होल बड़ा होगा। तो ये वेंट्रल सरफेस पे है, गलती से भी उसको मीडियल सरफेस पे, सॉरी गलती से भी उसको मीडियल बॉर्डर पे इमेजिन नहीं करने का, ये वेंट्रल सरफेस पे आता है, ठीक है। हाँ ये रहा, तो वेंट्रल सरफेस पे हाइलस आता है और वेंट्रल सरफेस कैसा है? कॉनकेव है। तो हाँ, तो वेंट्रल सरफेस पे हमें क्या दिख रहा है? वेंट्रल सरफेस पे हमें दिखता है, ऐसे दिखाती हूँ मैं आपको। वेंट्रल सरफेस पे हमें दिखता है ये हाइलस, बट कहाँ पे है, किस तरफ है ये हाइलस? अभी ये हाइलस भी सेंटर में तो अभी है नहीं, तो हाइलस किधर है? वी कैन सी हाइलस सामने के साइड है और मीडियल साइड में, राइट। तो क्रेनियो मीडियल पोजीशन है उसकी, ठीक है। हाँ, तो ये हाइलस वेंट्रल सरफेस पे है एट क्रेनियो मीडियल पोजीशन, ओके। हाँ, तो हाइलम कहाँ पे है? वेंट्रल सरफेस पे है एट क्रेनियो मीडियल पोजीशन। जो लैटरल बॉर्डर है, दिख रहा है लैटरल बॉर्डर, वी कैन सी जो लैटरल बॉर्डर है वो हमें कॉन्वेक्स दिख रही है और जो मीडियल बॉर्डर है वी कांट से कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, क्योंकि ये स्ट्रेट है। मीडियल बॉर्डर कैसी है? स्ट्रेट है।
और एक बात, जो मीडियल बॉर्डर है वो स्ट्रेट है और वो पैरेलल है। किस चीज़ की पैरेलल है वो? टू एब्डोमिनल वेना केवा। एब्डोमिनल वेना केवा के वो पैरेलल है। कौन सी बॉर्डर? मीडियल बॉर्डर। अभी जो क्रेनियल एंड है, जैसे हमने बात की, ये उसका क्रेनियल, वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। और जो दिख रहा है ठीक, ज़्यादा ठीक हमें लग रहा है, तो ये क्रेनियल एंड है। और क्रेनियल एंड कैसा होता है? नैरो एंड ठीक होता है। और जैसे हमने पढ़ा है लीवर में, रीनल में कॉर्डेट लोब के पास हमने देखा था, उसके ऊपर एक वहाँ पे इम्प्रेशन था फॉर द रीनल। तो वहाँ पे जो उसका जो क्रेनियल एंड है ना किडनी का, वो वहाँ पे रख के लॉज हो जाता है। तो दिस क्रेनियल एंड इज लॉज्ड इन द रीनल इम्प्रेशन ऑफ लीवर। और ये कांटेक्ट में रहता है विद द राइट एड्रिनल ग्लैंड। और जो कॉर्डल एंड है वो तो फ्री रहता है, और वी कैन सी इट इज़ राउंडेड। ठीक है, तो इसी के साथ होती है हमारी राइट किडनी समाप्त। अभी हम जाएंगे अपने लेफ़्ट किडनी पर। सो ये रही लेफ़्ट किडनी। अभी लेफ़्ट किडनी में हम सब कुछ समझेंगे कैसे।